अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। एक साइंटिस्ट जिनका नाम गैलीलियो था, उन्होंने एक टावर ऑफ पिसा से दो मुख्तलिफ मैसेज की ऑब्जेक्ट गिराए, एक हैवी था और एक लाइट था। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो दोनों मैसेज थे वो अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम पे ग्राउंड को टच कर रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने ये बात अखज़ कर ली कि जो कोई भी दो चीज़ें अगर हम किसी हाइट से ज़मीन पे गिराएं तो दोनों ज़मीन पे सेम टाइम पे पहुँचेंगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये मैसेज का फ़र्क अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि जैसे एक मैस है जो कि बहुत हैवी है और एक मैस उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा लाइट हो जाए, यानी कि समझ लें कि उनके अंदर 1:1000 की रेशियो आ जाए, यानी कि जैसे एक स्टोन है और एक जैसे मुर्गी का विंग्स होते हैं या उसका जो पंख होता है, या आप एक नोटबुक ले लें और एक उसका एक पेज ले लें। तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है तो हम देखते हैं कि ये लॉ फेल होने लग जाता है। तो उसमें फिर न्यूटन ने ये बताया कि ये जो लॉ फेल होता हुआ नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में फेल नहीं हो रहा। वो अगर इस तरह से फील हो रहा है कि फेल हो रहा है तो उसकी रीज़न उसकी मैस नहीं है, बल्कि एयर रेजिस्टेंस जो वहाँ पर मौजूद है वो है। जब हम देखते हैं कि एक चीज़ बहुत लाइट हो जाती है तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उनको एयर रेजिस्टेंस, यानी कि जो दरमियान में एयर होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है, उसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है तो एयर उसको उसके ऊपर हावी आ जाती है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस के अंदर इतनी सलाहियत हो जाती है कि वो उसको रोक सकती है। तो वो जो लाइट चीज़ जब नीचे आते हुए देर लगाती है तो इसका मतलब उसकी मैस नहीं होती, इसकी वजह मैस नहीं होती बल्कि उस एयर रेजिस्टेंस का मौजूद होना होता है। इसके लिए हमारे पास बहुत मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम इस वीडियो के दरमियान में जाके करेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को समझ लें कि ये है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। जैसे हम देखते हैं कि रोड पे एक गाड़ी खड़ी है और अब वो चलना स्टार्ट करती है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज आया है, और जब उस वेलोसिटी के चेंज को यानी कि VF माइनस VI को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आती है। इसी तरह जब हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं या नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ ज़मीन की तरफ ऊपर से नीचे तभी आएगी जब ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी। इसलिए हमने उसका नाम रख दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बेसिकली सेम चीज़ ही है। जैसे कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे, जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देंगे। उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, इसको हम सिर्फ स्मॉल g से डिनोट कर देते हैं। ये बात तो अभी हम एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे कि अगर दो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स हों और उनको सेम हाइट से गिराया जाए तो उनके अंदर क्या चेंजिंग हो सकती है और उसकी रीज़न क्या होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट हाइट से फेंका जाए, यानी कि पहले कम हाइट से फेंका जाए और फिर ज़्यादा हाइट से फेंका जाए, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन तब भी सेम है, क्योंकि हमने इसकी g की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्चुअली 9.8 होती है, जिसका राउंड ऑफ करके हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो जब g की वैल्यू हमने फिक्स बता दी है तो हम फार्मूले से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू वाकई वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर से फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और फर्स्ट करें एंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 100। तो जब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो VF 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम, इसके दौरान हमने एग्जाम्पल ले लिया 10 लगा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100/10 यानी कि 10 आ जाएगा। अब सेम ऑब्जेक्ट है, उसको हमने डिफरेंट हाइट से गिराया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी 0 और उसकी फाइनल वेलोसिटी लेस से 500 हो गया। तो ये फार्मूला अब क्या हो जाएगा 500 माइनस 0 डिवाइडेड, और टाइम इसके दौरान कितना लगा 50 सेकेंड्स। ये हमने तो खुद से एग्जांपल्स दिए समझने के लिए, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट हाइट से फेंके तो तब भी उसकी वैल्यू फिक्स कैसे होगी, यानी कि 10 के बराबर कैसे आएगी। उसके लिए लाजमन होगा कि जो उसका चेंज इन वेलोसिटी आया और उसको जो टाइम लगा होगा वो इस रेशियो में लगेंगे कि उसका जो टाइम होगा वो 10 के बराबर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 500/50 हो जाएगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा 10। यानी कि अगर किसी जगह पे वेलोसिटी में आप देखते हैं चेंज ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगा होगा। अगर किसी जगह वेलोसिटी में टाइम चेंज कम आ रहा है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर टाइम भी कम आ रहा होगा। इन ऑल द केसेस, जो भी आपके पास केस हो, अगर आपके पास इसका आंसर घूम फिर के आपके पास 10 के अराउंड ही आएगा, यानी कि 9.8 10 ही आएगा, यानी कि जो ज़मीन के इर्द गिर्द इसकी वैल्यू बनती है वो 9.8 है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 10 कहते हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर सेम हाइट से, ये तो हमने वो बात की कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट हाइट से गिराएं तो उसकी वैल्यू 10 कैसे आएगी।
लेकिन अगर हम दो डिफरेंट मैसेज को एक ही हाइट से गिराएं तो वो एग्जैक्ट टाइम पे ज़मीन पे कैसे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो उसकी वजह क्या होगी, उसको हम देखते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनमें से एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे ये लॉक है और ये एक मार्कर कैप है, अगर हम इनको किसी तो इनको सेम ग्राउंड को सेम टाइम पे टच करना चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये लॉ फेल हो जाता है दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों जिनके अंदर मैथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ये एक नोटबुक है और ये इसका एक पेज है। अब ये बहुत ज़्यादा लाइट है, तो जब हम इनको सेम हाइट से फेंकेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये लॉ जो है वो फेल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हो रहा है कि एक चीज़ लेट जा रही है, इसकी मैथ की वजह से नहीं है, बल्कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास दो पेज हैं, दोनों सेम कॉपी से लिए गए और दोनों का साइज़ मैथ बिल्कुल सेम है। इसमें से एक पेज को हम ऐसे इकट्ठा कर देते हैं। अब हम इन दोनों को फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि इनका मैथ तो सेम है, लेकिन इनमें से फिर भी एक लेट जा रहा है और एक जल्दी ग्राउंड पे जा रहा है। इससे साबित होता है कि ये मैथ की वजह से लेट नहीं हो रहे, बल्कि उस पेज के नीचे जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसका सर्विस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसको स्लो कर देती है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि ये मेरे पास दो अम्ब्रेलाज हैं, दोनों सेम साइज़ की हैं और दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन एक को मैंने ओपन रखा है और एक को बंद। जब हम इनको फेंकेंगे तो हम देखेंगे कि जो ओपन थी वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि उसको एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा फील होती है, जो क्लोज चीज़ होती है उसको रेजिस्टेंस कम फील होती है और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो चीज़ स्लो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपका पैराशूटर्स और पैराग्लाइडिंग में यूज़ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।